बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सबका कबीर सालिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक खूबसूरत और यूनिक लोगो बनाना सीखेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। शेप्स के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेप्स के ऑप्शन पे। शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे करें और यहाँ से शेप्स का ऑप्शन चूज़ कर लें। और यहाँ से हम ऑप्शन यूज़ करेंगे जी ये वाला सर्कल को पे क्लिक करें और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे जी ब्लैक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें इतना। और उसके बाद एक और शेप ले लें, इसको आप सेंटराइज कर लें। सेंटराइज करने के लिए रिलेटिव पोजीशन और सेंटराइज, और इसके बाद आप इसको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आप इसकी एक मज़ीद यहाँ पे एक शेप लेंगे, इसको भी सर्कल कर लेंगे। सर्कल करने के बाद ओके पे क्लिक करें। अब आप इसको थोड़ा सा जूम करें। जूम करने के बाद इस शेप को आप पकड़ें और थोड़ा सा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद इसको बड़ा कर लें और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लें। ये देख लें आप ज़रा इतना। तो अब आप इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दें। मर्ज करने के लिए आप इन दोनों को बैक पे क्लिक करें और यहाँ से मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद आप इसका जो वाइट कलर है वो रिमूव कर दें। रिमूव करने के लिए आप इन ऑप्शन में से नीचे आए तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इरेज कलर का। यहाँ पे क्लिक करें और इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद ये जो वाइट कलर है ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। तो इसके बाद हम इसको जूम आउट कर लेंगे। इसकी जो टॉलरेंस है वो हम कर लेंगे मज़ीद कम। ये देखिए ज़रा, जो इसकी वाइट कलर है वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अब हम इसको लॉक कर देंगे और इसको थोड़ा सा हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद आप इसको जो स्क्रीन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है शेप्स का। शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से सर्कल ले लें। सर्कल लेने के बाद इसका जो साइज़ है वो कम से कम इतना कर लें और इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 पे कर दें। और इसका जो स्ट्रोक कलर है वो आप इतना बढ़ा दें, तकरीबन इतना। बढ़ाने के बाद ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसका जो है इतना साइज कम कर लें और यहाँ पे रखें। इसकी एक मज़ीद कॉपी लें। कॉपी लेने के बाद आप इसको यहाँ पे रखें, तकरीबन इतना। अब इसको भी सेंटराइज कर लें। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये देखिए ये सेंटराइज हो चुका है। अब आप इसको पकड़ के भी सेंटराइज कर लें। ये देखिए ज़रा। अब आप इन दोनों को लॉक कर दें। लॉक करने के बाद फिर से आप एक शेप यूज़ करें। शेप यूज़ करने के बाद आप इसको सर्कल शेप लें। तो ये वाली सर्कल शेप पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको पकड़ के छोटा करें और इस शेप को आप इसके अंदर एडजस्ट कर लें, तकरीबन इतना। हाँ, इतना सा एडजस्ट कर लें। फिर ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद जी अब आप शेप के ऑप्शन पे क्लिक करें। शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इन तीनों लेयर्स को आप मर्ज कर दें। मर्ज करने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इन तीनों लेयर्स को भी, इससे पहले आप ये जो वाइट कलर का एरिया है ना, हम इसको सबसे नीचे ले आएंगे, तकरीबन यहाँ पे। तो ये देखे सर, ये एक शेप बन चुकी है। तो अब हम इन तीनों लेयर्स को जो है इन तीनों लेयर्स को मर्ज करेंगे। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे देखो मर्ज हो चुका है। अब हम इसका जो ब्लैक कलर है ना वो रिमूव करेंगे। ब्लैक कलर रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन में नीचे आए तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जी इरेज कलर का। इरेज कलर के ऑप्शन पे क्लिक करें और इसको इनेबल करें। तो ये वाइट कलर गायब हो चुका है हमें, क्योंकि वाइट कलर की ज़रूरत है। तो अब हम इसका जो है जी ब्लैक कलर वो रिमूव करेंगे। ब्लैक कलर को रिमूव करने के लिए आप ड्रॉपर पे क्लिक करें। ड्रॉपर पे क्लिक करने के बाद इसको पकड़ें और यहाँ से नीचे ले आएँ इस तरह। और इसका जो ब्लैक कलर सेलेक्ट है ना वो ऊपर नज़र आ रहा है। फिर आप ओके पे क्लिक कर दें तो ये वाइट कलर बच गया। तब आप इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लें। करने के बाद आप इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लें ताकि हमें एडिट करने में आसानी हो, मुश्किल ना। इसको हम क्रॉप कर लेंगे जी, इधर से इतना, इधर से भी इतना
और इससे नीचे से भी इतना और ऊपर से भी इतना। फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ज़रा, ये हमारे सामने जो शेप है छोटी हो चुकी है। अब हम इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देंगे। कलर ब्लैक करने के लिए आप यहाँ पे इसको इनेबल करें, तो मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक कर दूंगा। ओके पे क्लिक करूँगा। अब हमने जो पिक्चर है हिडन की है उसको अब हम ऑन करेंगे। करने के बाद हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के बाद इसका जो साइज़ है वो हम कम कर देंगे इतना। 1 मिनट रुके ज़रा। इतना करने के बाद हम इसी की एक कॉपी लेंगे जी, इसी की एक कॉपी ली। कॉपी का जो कलर है वो हम कर देंगे ब्लैक से वाइट। ये देखिए ज़रा, इसको हम एक सेंटर से कट लगाएंगे। कट लगाने के लिए आप इसको पकड़ें और तिरछा सा रखें और इसको आप यहाँ से एक कट लगा दें तकरीबन इतना। हाँ, यहाँ से क्लिक करें। अब आप इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दें। मर्ज के लिए इन दोनों पे क्लिक करें और यहाँ से मर्ज कर दें। तो ये देखिए ज़रा, ये मर्ज हो चुका है। अब आप इसका जो वाइट कलर है वो रिमूव कर दें। कलर रिमूव करने के लिए आप इन ऑप्शन में से नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जी इरेज़र का। तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद ओके पे क्लिक कर दें तो ये कट लग चुका है। अब आप इसको जो टॉलरेंस साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा दें इतना। करने के बाद अब आप इसको भी थोड़ा सा क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के लिए आप इसको यहाँ से और ओके कर लें तो ये क्रॉप हो चुका है। तो इसका जो साइज़ है, अब मैं इसका जो साइज़ है वो कम कर लूँगा। कम करने के लिए बाद यहाँ से इसको पकड़ें और इसको आप इसका साइज़ और मज़ीद कम करें और इसको पकड़ें। पकड़ने के बाद यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका साइज़ हम कर देंगे मज़ीद छोटा, इतना कर लें और इसको थोड़ा सा इस तरह कर लें। करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें और इसी की आप एक कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद ये देखें ज़रा, इसको पकड़ें और कर लें इस तरह तकरीबन। हाँ जी, ऐसे ऐसे कर लें। ये देखें ज़रा, ये खूबसूरत सा एक लुक बन गई है। ये जो हमने नीचे किया ना, इसका साइज़ हम छोटा कर लेंगे तकरीबन इतना। करने के बाद ये जो आपको इस जो आपने एंगल लिया ना उसकी योक वो नोक नज़र आ रही है ना, नोक के ऊपर बिल्कुल रखनी है इस शेप को। यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करना है तकरीबन इतना, ताकि जो ये योक है वो नज़र ना आए। तो इसको थोड़ा सा और कर लेंगे। हाँ, इतना करने के बाद ये जो ऊपर वाली लेयर है इसकी हम एक कॉपी कर लेंगे इस तरह। कॉपी करने के बाद इसका जो हम साइज़ है वो कम कर लेंगे जी इतना। और इसकी भी हम एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको पकड़ के हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसको जूम आउट कर दें तो ये देखिए ज़रा, इसकी जो पहले वाली लेयर है ना इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर इसका जो साइज़ है जी वो हम कर लेंगे। इन तीनों को हम लो कर देंगे। अब हम इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम करेंगे इतना। कम करने के बाद जी इसको हम पकड़ के इस तरह कर लेंगे। अब आप अब ओके पे क्लिक करें। अब हम इसको जूम आउट करके देखते हैं। हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक बन गया। तो अब हम इसको मर्ज कर देंगे तमाम लेयर्स को। तमाम लेयर्स को मर्ज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। पहले यहाँ पे क्लिक करें लेयर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम तीनों लेयर्स को मर्ज कर देंगे। सब लेयर्स को मर्ज कर देंगे। ये देखें, यहाँ पे क्लिक का निशान लगाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसके बाद आप यहाँ पे भी क्लिक करें मर्चिंग टूल पे। तो ये देखिए ज़रा, ये मर्च हो चुकी है सब के साथ। इसके बाद हम इसकी एक कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करें कॉपी के ऑप्शन पे। इसके बाद आप इसको पकड़ें और इसको हम कर देंगे यहाँ से क्रॉप करेंगे।
क्रॉप करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें ज़रा, ये इस तरफ हो चुकी है। अब आप इसको पकड़ें और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लें तकरीबन ऐसे। करने के बाद आप इसको जूम करके मज़ीद चेकिंग कर लें। ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा। इसके बाद हम इसको नीचे से भी चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब आप इन दोनों लेयर्स को लॉक कर दें। लॉक करने के बाद पहले तो इनको लॉक करने के बाद आप यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक ही ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू टेक्स्ट, ओके पे क्लिक, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे हम अपना नाम लिख लेंगे या जिस कंपनी का आप लोगो बना रहे हैं उसका नाम लिख दें। जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ कबीर सादिक। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसका बाद हम इसका जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे आएँ तो काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो मैं इसका फ़ॉन्ट ये वाला रखूँगा। ये वाले फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करें और इसको आप यहाँ पे कर लें। अब आप इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर लें। ये शेप्स वाली हैं, इन दोनों को मर्ज कर लें। वो ओके पे क्लिक करें। अब इसे पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ ले आएँ। लाने के बाद आप अपने जो नाम का टेक्स्ट है इस तरफ ले आएँ। अब आप इनका कलर चेंज कर दें। तो कलर चेंज करने के लिए आप इन तीनों लेयर्स को एक साथ मर्ज कर लें, फिर ओके पे क्लिक करें। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए आप इसको सिलेक्ट रखें और शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से नीचे आए तो यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिल रहा है कलर का। कलर पे क्लिक करें और यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इसका आप कलर ग्रीन रख लें या इसको आप ग्रेडियंट्स देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे ग्रेडियंट्स दे के चेक करता हूँ। तो ये देखिए ज़रा, आप इसका ग्रेडियंट्स भी बना सकते हैं। ये ग्रेडियंट्स आपको यहाँ से बनाने पड़ेंगे। ग्रेडियंट्स बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, प्लस के आइकन पे क्लिक करें। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक शेप यूज़ हो रही है। तो ये देखिए ज़रा, तो अब ये जो सेंटर वाली शेप्स नज़र आ रही है ना, ये वाली शेप्स, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेंटर वाली शेप्स पे क्लिक करें और यहाँ से हम इसको पकड़ के इस तरफ ले आएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। सॉरी, गलत हो गया। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करें और सेंटर पे क्लिक करें। अब सेंटर पे अब आप इसमें जो कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप पहले क्लिक करें, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो कलर्स का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप जो कलर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो मैं इसे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे येलो कलर दे देता हूँ। येलो कलर देने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसका जो सेंटर में कलर देना चाहते हैं तो मैं इसका कलर कर लेता हूँ जी, ये थोड़ा सा हल्का सा, ये ऐसा। इसके बाद ओके पे क्लिक करें और उसके बाद आप ये जो ब्लैक डेटा देना चाहते हैं तो ठीक है, ओके पे क्लिक करें। तो ये देखिए ज़रा, ये हमारे सामने कुछ प्रोफेशनल से लुक बन गया। इसके बाद अगर आप इसका ग्रीन कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो ग्रीन कलर देने के लिए फिर से मैं यहाँ पे कलर क्लिक करूँगा। उसके बाद पहले पे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसा। तो उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और जो सेंटर वाला कलर है इसका भी मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जी ऐसे। उसके बाद जो ब्लैक एरिया है वो हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें ज़रा, ये कुछ प्रोफेशनल सी लुक बन गई है। अगर आप जो ब्लैक एरिया है वो उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। ब्लैक पे क्लिक किया और इसको हम थोड़ा सा
ग्रीनिश टाइप दे देंगे ऐसा। ओके पे क्लिक किया और ये देखें ज़रा, अब आपका जो लोगो है वो प्रोफेशनल लुक दे रहा है अगर आपको। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबका हमें ना सिर्फ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।